अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास चौक क्या होती है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी। आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो वेव्स हैं, बेसिकली हम वेव को डिस्कस कर लें तो वेव को हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली क्या करती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम ये कहते हैं कि सन से जो एनर्जी अर्थ तक पहुंच रही होती है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि वो किसी वेव्स के तहत जो है, ठीक है, जमीन तक पहुंचती है। उन वेव्स को हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम पहचान कैसे करते हैं या उनको पहचानते कैसे हैं, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपिगेट करने के लिए, जिनको फ्लो करने के लिए, जिनको मूव करने के लिए, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब जिन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उनको हम किसका नाम देते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो लार्जर एरियाज के ऊपर जो है लार्जर डिस्टेंस कवर कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम ये कहते हैं, इससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको हम जनरेट कैसे करवाते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं। अब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम चार्जेस को ही डिस्कस करते हैं। हमने दो तरह के चार्जेस पढ़े हैं, स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, मूविंग चार्जेस होते हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली अगर आपके पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, ठीक है। अब जब इस चार्ज को हम मूव करवाना शुरू कर देते हैं तो उसके पास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। और अगर हम उन चार्जेस को एक्सेलरेट करवाएं तो एक्सेलरेट करवाने की वजह से हमारे पास जो वेव्स जनरेट होती हैं वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब होता क्या है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर से पास करवाते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो, ठीक है, कि बेसिकली जब आपके पास चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, तो चार्जेस के मूव करने की वजह से आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को जब हम किसी स्पेसिफिक एरिया में से फील्ड लाइंस को पास करवाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आपके पास क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है। और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने से आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर आपके पास क्या इंड्यूस हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो है वो आज चलता रहता है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। फील्ड जो है वो एक रीजन होता है, लेकिन रीजन में से उन फील्ड लाइंस को पास करवाएं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि हम जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाते हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर से तो फ्लक्स के अंदर चेंज आता है। प्रीवियस जो हमारे पास जो चैप्टर था 15 उसके अंदर हमने ये देखा था फ्राडेस लॉ के अंदर कि जब बेसिकली आपके पास जो फ्लक्स है जब आप उसको चेंज करते हैं टाइम के लिहाज से तो उसके अंदर जो है वो आपके पास ईएमएफ जनरेट हो जाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो आपके पास अपोजिट है। अगर उसमें कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है तो आपके पास इसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज जनरेट हो रही होती है, यहाँ पे एक वेव जनरेट होना शुरू हो जाती है, एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देती है, जिसे हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रो मीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से जो आपके पास वेव्स ट्रांसमिट होती हैं या वेव्स बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें आप किसका नाम दे देते हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे बेसिकली जो हमारे पास बुक के अंदर है, हमारे पास जो सेट आता है उसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रीजन है, ठीक है, स्पेस के
ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए बी का। हम ये कहते हैं कि इस स्पेसिफिक रीजन के अंदर आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। अब ये बेसिकली आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सॉरी यूनिफॉर्म एरिया नहीं है। यहाँ से फ्लक्स जो है वो और होगा, यहाँ से और होगा, यानी एक तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एरिया से इस फॉर्म में पास करे तो ठीक है, सेम ही होगा। लेकिन अगर आपके पास शेप इस तरह की हो, इरेगुलर फॉर्म की, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, यहाँ कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। सेम एज इट इज यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक रीजन है, ठीक है, स्पेस के अंदर, जिसको ABC हमने शो किया है। अब हम ये कहते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो चेंज होने की वजह से आपके पास इसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कहाँ पे होगा, हम ये कहते हैं कि इसके सराउंडिंग में आपके पास, जिसे आप CD का नाम देते हैं, इसके अंदर आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से आपके पास इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोपेल करते रहेंगे, ठीक है, स्पेस के अंदर। तो इस मूविंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आप किसका नाम देते हैं, आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, अब अगर हम एक्सिस के ऊपर इसको ड्रा करना चाहें, ठीक है, एंटीना के थ्रू, जो आपके पास कुछ एंटीनास जो लगे होते हैं, रेडियो स्टेशंस आपने देखे होंगे, एंटीनास हमारे पास लगे हुए होते हैं, कुछ जो है वो रिसीविंग पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो ट्रांसमिटिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं हम उनको। तो उसके लिए उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका बिहेवियर ये होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर हम उनको देखना चाहें तो हम ये कहते हैं, अगर हम 3 एक्सिस शो करें, हम ये कहते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास सी एक्सिस है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोपिगेशन होगा, ठीक है, हम जो वेव्स को प्रोपिगेट करवाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि अलोंग द वाई एक्सिस आपने क्या किया था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो प्रोवाइड करवाया। जी एक्सिस के अलावा आपके पास क्या मूव कर रहा है, आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है, हमें प्रोपिगेशन की डायरेक्शन दे रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखना चाहें, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखना चाहें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम ये प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये स्पीड ऑफ साउंड से मूव करती हैं, यानी इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो कितनी वेव से जो है स्पीड के साथ मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, जो कि आपके पास इसकी होती है f लैम्डा के बराबर। आप ये कह सकते हैं कि वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है वो इनकी स्पीड होती है। ठीक है, अब इसी तरह से उसने ये कहा कि अगर हम इनकी जो वेव लेंथ है और इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक जो आपके पास लाइट स्पेक्ट्रम है, अगर हम उनको डिस्कस करें तो हमारे पास डिफरेंट रीजन्स आते हैं। ठीक है, और उस जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें हमारे पास जो रेज होती हैं वो डिफरेंट रेज होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, उसकी वेवलेंथ भी आपके पास जो है वो कम या ज्यादा होती है। अगर हम उस रीजन को देखें तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो हाई एनर्जेटिक वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो गामा रेज होती हैं। गामा रेज क्या करती हैं, गामा रेज की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि उनकी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी हाई होती है, जबकि उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें रीजन की, तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्स रेज है। ठीक है, गामा रेज के बाद हम एक्स रेज की बात करते हैं, तो एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इनसे थोड़ी कम होगी और वेवलेंथ जो है वो उनका और जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यूवी जो है रीजन की बात करते हैं, जो आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, रेज रेडिएशंस होंगी। और इसी तरह से आपके पास जो है अगर हम देखें तो गामा रेज की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, उसके मुकाबले में उनका वेवलेंथ जो है वो कम होता है। लास्ट में हम आ जाते हैं रेडियो वेव्स के ऊपर। ठीक है, तो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो बेसिकली हमारे पास लार्ज डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, कम
है, जबकि इनका वेवलेंथ जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो फार डिस्टेंसेस के लिए जो हम वेव्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कौन सी होती हैं, वो हमारे पास रेडियो वेव्स ही होती हैं, जिनको हम किसके तौर पर यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पर। ठीक है, इन टाइप्स की जो वेव्स होती हैं उन्हें हम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज या विजिबल रीजन में कह सकते हैं। ठीक है, विजिबल रीजन जो होता है उसकी रेंज वो होती है जो हमें स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा होता है, इसके अलावा हमें स्पेक्ट्रम जो है वो दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए उसने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो लो रेडियो वेव्स से हाई फ्रीक्वेंसी गामा रेंज तक जो है वो ट्रेवल कर रही होती हैं। उनमें हम उनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के एतबार से डिवाइड कर लेते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था वो इतना ही था। अल्लाह हाफिज।